किसानों के हित में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, क्या लगता है? कांग्रेस तो झूठ का किला बांध रही है और इसीलिए वह झूठ का किला हर जगह ध्वस्त होता जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में ध्वस्त हुआ है, अभी बिहार के भीतर ध्वस्त हुआ है, उत्तर प्रदेश में सुपड़े साफ हो गए हैं उनके। उसके बाद कांग्रेस को कुछ कहने का कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। अखिलेश कह रहे हैं कि सबक सिखाएंगे 2022 में। सर, अखिलेश कह रहे हैं। हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो दिया है ना, अभी आ रहा है बिहार में। वो जो उनकी बात सही होती तो मिट्टिया मेट थोड़े हुए होते हैं। खेती बाड़ी की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे बुंदेलखंड के सभी जनपदों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में वो सारा काम चल रहा है। इस महोबा में कृषि विज्ञान केंद्र पर पिछले साल 60 लाख रुपए से हम लोगों ने सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, जिससे कि यहाँ जो किसान उत्पादित करेगा इनको 1 करोड़ रुपया तो हमने रिवॉल्विंग फंड में दे रखा है भारत सरकार की मदद से, जिसके माध्यम से किसान को एडवांस बीज भी देंगे और बाद में उससे खरीदारी भी कर लेंगे और कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से पैकेजिंग करके और जगहों पर भी वो बेच सकेंगे। जो प्रधानमंत्री जी का ये विचार है कि किसान जो है वो किसानी से उद्यमी की ओर भी चले, व्यवसायी भी बने, उसका एक मॉडल यहाँ पर खड़ा हम लोगों ने कर रखा है। मुझे खुशी है कि इस कृषि विज्ञान केंद्र ने इस साल लगभग 550 कुंटल जो है वो दलहन का सीड पैदा करके प्रोसेस किया और किसानों को भी बेच रहा है। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं मोदी जी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत की योजना के अंतर्गत चली हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिया गया है, जिसके माध्यम से सीड प्रोसेसिंग प्लांट, वेयर हाउस, शीत गृह, राइपनिंग चेम्बर और कोल्ड चेन, कोल्ड वैन, विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग के उद्यम उसके द्वारा लगाए जा सकेंगे और इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाए जाने का एक लक्ष्य रखा है। हमने कृषि विज्ञान केंद्रों को कहा है कि वो किसानों के को जोड़ करके और इस तरीके के कृषि उत्पादक संगठन या कंपनियां बना करके और क्लस्टर बेसिस पर वो खेती को आगे बढ़ाएं, जिसके माध्यम से वहां पर निवेश आ सके और खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां लगें, तभी जाकर के बुंदेलखंड की तस्वीर को बदला जा सकेगा। यहाँ के भूमि पर प्रयोग किए जाने के लिए संतरे और मौसमी और अंजीर आदि, अनार आदि की जो है, और बांस के लिए भी मैंने कहा है कि बांस की भी खेती को देखिए। यहाँ पर यदि वो होता है तो यहाँ आने वाले दिनों में यदि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उस प्रयोग में, तो बुंदेलखंड की जो बेसिक तस्वीर है वो तस्वीर बदली जा सकेगी और यहाँ के किसान की आमदनी भी बढ़ाई जा सकेगी। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद महोबा जनपद के 46,467 किसानों के 1 लाख रुपए तक के 263 करोड़ 15 लाख रुपए की माफ़ी हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। पिछले साल प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर 23,000 से ज़्यादा किसानों को 88 करोड़ 50 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति भी दी गई है। राज्य के भीतर कृषि यंत्रों के लिए 80% अनुदान पर, जो क्रॉप रेजिड्यू के जो हमारे 11 कृषि यंत्र हैं उस पर हम 80% अनुदान दे रहे हैं। फार्म मशीनरी बैंक पर 15 लाख रुपए पर 50% का अनुदान दे रहे हैं, जिसके भीतर ट्रैक्टर भी शामिल है। अभी भी योजना के भीतर जहां पर अभी जगह बची होगी तो किसान भाई उसका लाभ उठा सकता है। सोलर पंपों को भी 60% अनुदान पर हम किसानों को सोलर पंप भी लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के भीतर खेती बाड़ी की तस्वीर को बदलते हुए किसानों को सुखी और संपन्न बनाया जाए, जिससे किसानों की 2022 तक आमदनी को दोगुना किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर प्रदेश में 2 करोड़ 15 लाख किसान भाइयों को हम उनके खातों में हर 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये भेजने में सक्षम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी की इस फ्लैक्सी स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से, कारगर तरीके से अपने प्रदेश में लागू किया है। धन्यवाद।